हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसाई क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको मैंने नाउन का लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने नाउन क्लियर किए थे, यानी कि सारे जितने भी काइंड ऑफ नाउन है वो हमने क्लियर कराए थे। तो आज हम कुछ आपको एडवांस रूल बता रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ये आप को मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए, नाउन को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी सेंटेंस में। तो नाउन जो 4 टाइप से होता है, आप ये जितना भी आपको ये एक मैंने कुछ टेबल के थ्रू ये आपको यहाँ पे बताया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, सब्जेक्ट के प्लेस पर जब नाउन होता है, वो सब्जेक्ट के प्लेस पर जो होता है वो नाउन होता ही है। नाउन एंड प्रोनाउन दोनों ही यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर। बट अभी हम नाउन का जब आपको सिखा रहे हैं तो नाउन ऑब्वियसली नाउन ही आना चाहिए। हम इसमें प्रोनाउन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ओके। लेकिन सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वो भी नाउन कहलाएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, और उसका कॉम्प्लीमेंट कोई दे रहा है तो वहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा है स्टेप आफ्टर प्रीपोजिशन। आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि जितना भी हमारा प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आएगा तो ऑलवेज वो नाउन ही आएगा। वो प्रीपोजिशन होगा तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन अपने आप माइंड में क्लिक होना चाहिए आपके कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर प्रीपोजिशन है, बाद में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन के बाद नाउन ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जीरन। जीरन क्या होता है? जीरन जो होता है जो हमारा V + ing फॉर्म, जैसे कि आपको क्लियर कर देती हूँ ना, जैसे कि ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग इज़ द वर्ब, बट ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस प्लेस पर ये वर्क कर रहा है। जिस प्लेस पर वर्क करेगा वो इस नेचर कहलाएगा। नाउन की जगह पर कर रहा है या फिर वर्ब की प्लेस पर कर रहा है। तो ड्रिंकिंग, देखिए ड्रिंकिंग हमारा वर्ब भी है बट ये जेरेंट भी है। स्मोकिंग, इट्स डिपेंड ऑन देयर नेचर। बिकॉज ऑफ दैट ये किस टाइप से बिहेव कर रहा है, इसके बिहेव के ऊपर हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये नाउन है या फिर पार्टिसिपल है या फिर क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको? वर्ब है। वर्ब ऑलवेज इसके साथ ing के साथ हमेशा ऑलवेज हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, इज़ारम का यूज़ करते हैं, और इन सब वर्ब के आगे ही हम ing का फॉर्म यूज़ करते हैं। यू नो, टेंस आपको आगे टेंस भी कराए जाएंगे, बट इतना बेसिक नॉलेज सभी को होता है कि टेंस में कौन सा टेंस में ing फॉर्म यूज़ होता है, ओके। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? 2 + V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे टू लगा होता है तो ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। ये भी हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दोज आर कॉल्ड नाउन, ओके। अब एग्जाम्पल देखिए कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट कैसे इसको पता चलेगा, कैसे ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये क्या कह रहा है, ये या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। सो देखिए, राम क्या कह रहा है? राम एक क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि काइंड ऑफ नाउन। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ओके गाइज। प्रॉपर नाउन के बाद फिर इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा कॉमन नाउन है, ओके। इसमें इट मीन्स ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। ऐसे ही
ही भी हमारा क्या है, नाउन की प्लेस, सॉरी सब्जेक्ट की प्लेस पर वर्क कर रहा है, बट ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ही क्या है हमारा, प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन आपको कराया जाएगा तो प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ओके गाइस, हमने आपको बेसिक कराए थे, अभी ये एडवांस रूल्स हैं, इनको आपको रिमेंबर करना है। देखिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू हैव टू मोर प्रैक्टिस। सो ही इज़ अ डॉक्टर, ही प्रोनाउन है बट सब्जेक्ट की प्लेस पर है, बट इसकी जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो सब्जेक्ट दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहा है, ये कि डॉक्टर है। वो क्या है, एक डॉक्टर है। ओके, इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या कहता है, राम, देखिए, राम द डॉक्टर ऑफ सिटी। इट मीन्स ये केस सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका अपोजिशन है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। अब वो उसके बारे में ये बता रहा है, अपोजिशन बता रहा है कि ये वो कहाँ का डॉक्टर है, सिटी का डॉक्टर है। सिटी भी देखिए आपका नाउन ही है, ठीक है, ये भी नाउन है। आपको अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है तो ये भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, बट आपको इनका काइंड पता होना चाहिए कि किस टाइप का नाउन है। ओके, देखिए, शीला इज़ ए टैलेंटेड गर्ल, डांसर। तो डांसर भी हमारा नाउन है, बट ये बात किसकी कर रहा है, सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की। ऐसे राधा इज़ अ डॉक्टर, तो राधा भी एक नाउन है और इसका कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है सब्जेक्टिव केस में। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इट मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ये इसका नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कर रहा है। ओके, और इंटेलिजेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ओके, देखिए, यू आर अ लॉयल फ्रेंड, यू आर अ लॉयल फ्रेंड। तो देखिए, लॉयल, यू, फ्रेंड। अभी हम नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें नाउन को फाइंड करना है। नाउन भी फ्रेंड है, यू भी आपका क्या है, नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, बट कॉम्प्लीमेंट किसका दे रहा है, सब्जेक्ट का दे रहा है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके गाइस, शिट, ये किसका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब आपका आएगा, हमने अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, अब क्या है हमारा, आई कैन मेक हिम। देखिए, हिम क्या है, प्रोनाउन है बट ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, बट कह क्या रहा है, आई कैन मेक हिम अ बेटर पर्सन। इट मीन्स मैं उसको क्या बना सकता हूँ, एक बहुत अच्छा आदमी बना सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बेटर पर्सन। बेटर क्या है, ये भी एडजेक्टिव ही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है तो ये इसका एडजेक्टिव ही है। अब इसकी ये देखिए, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, द लेडी अ सिंगर। अब इसमें ये ना कह देना कि ये दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट किसका बता रहा है, द लेडी का बता रहा है। इट मीन्स ही कॉल्ड, सब ये सब्जेक्टिव केस है, इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, I found the guard।
स्लीपिंग। इट मीन्स मैंने गार्ड को सोते हुए पाया। तो ये क्या है, ये नाउन नहीं है, ये पार्टिसिपल है, बट नाउन की तरह ये बिहेवियर कर रहा है, बट ये क्या कहलाएगा, इसको जेरेंड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल, बट है ये नाउन ही। ओके, यानी कि सोता हुआ गार्ड, यानी कि जो भी खाता हुआ, पहनता हुआ, खेलता हुआ, जहाँ पे भी ये ताता वाले वर्ड जब हमें फील कराते हैं कि रोता हुआ बच्चा, हंसता हुआ आदमी, या कुछ भी ऐसा करके, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, वो पार्टिसिपल का नाम देंगे, ना कि जेरेंड का। ओके, ऐसे ही बोरिंग मूवीज़ मेक्स मी स्लीपी। बोरिंग मूवीज़, ये देखिए, ये मूवी की बात कर रहा है, ये बोरिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, बट वो क्या बनाती हैं, जो बोरिंग मूवीज़ हैं वो मुझे क्या बनाती है, मुझे यानी कि मी के बारे में बात हो रही है, मुझे क्या बनाती हैं, स्लीपी बनाती हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी गेव मी, यानी कि शी गेव मी अ रोज़। अ रोज़ आपका नाउन हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट, ये दूसरा है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या ऑब्जेक्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं ना, शी गेव मी यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी गेव मी उसने क्या दिया उसको, अ रोज़ यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है आफ्टर प्रीपोजिशन। आपका जो हमने चार्ट बनाया था उसमें नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रीपोजिशन, यानी कि जो भी प्रीपोजिशन के बाद जितने भी कहीं पे भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ओके, अगर प्रीपोजिशन दिख गया तो डेफिनेटली वो नाउन ही होगा। ही हैज़ डीप सिंपैथी फॉर मीना। उसके पास एक बहुत ज़्यादा दया है, दया की भावना है, किसके लिए, मीना के लिए। तो मीना क्या है, नाउन है, और ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ओके, तो प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन के ऑलवेज नाउन ही यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर चेंज, यानी कि हमेशा वहाँ पर एक रीज़न, कारण रहता है, किसके लिए, चेंज करने के लिए। चेंज, अब आप ये ना कहना कि चेंज वर्ब होता है, चेंज वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और नाउन के रूप में भी। क्यों हो रहा है नाउन के रूप में, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन लगा है, और प्रेपोजिशन के लिए हम वहाँ पर चेंज जब वर्ड आ गया तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, हमेशा एक रीज़न रहता है उसको चेंज करने के लिए, ना, चेंज करने के लिए यानी करने के लिए। ने, ना, नी, ने जहाँ पर हमारा साउंड निकलता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ओके, एवरीवन एडमायर्ड द डॉक्टर्स डिवोशन टू द पेशेंट्स, है ना। एवरीवन एडमायर्ड द डॉक्टर्स डिवोशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि ऑफ द पेशेंट्स। तो ऑफ के बाद हमने क्या लगाया, अब ये प्रीपोजिशन है ऑफ, ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देती हूँ। देखिए क्या है ये, कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। ये नहीं मूव हो रहा है। टू हर पेशेंट, इट मीन्स ये एवरीवन के लिए
द डॉक्टर्स, हिज आएगा, हिज, यानी कि अपने किसी भी पेशेंट के लिए हर डॉक्टर क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटी होता है। तो पेशेंट टू हिज, टू प्रपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये नाउन आ गया। टेबल बट मोबाइल्स, टेबल बट मोबाइल, देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसमें ये एग्जाम्पल है, बट इसमें नाउन का भी क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है। देखिए टेबल बट मोबाइल और टेबल बट मोबाइल, अब आप इसको देख के कंफ्यूज रहेंगे कि वर्ब कौन सी लगेगी। अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है आपको। देखिए इसमें चाहे मोबाइल्स हो या फिर मोबाइल हो, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रेपोजिशन का वर्क कर रहा है, ना कि ये कंजक्शन का वर्क कर रहा है। बट कंजक्शन भी होता है, ठीक है ना। जब आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कराए जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। बट यहीं पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराती जा रही हूँ, हैंड टू हैंड, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, जो सब कुछ आपको इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। इतना तो आप सब ने सभी पढ़ रखा होगा। एडवांस लेवल पर जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत होती ही है। ओके, बेसिक रूल कराने के बाद ही हम एडवांस पे पहुँचे हैं यहाँ पर। टेबल बट मोबाइल्स, टेबल बट मोबाइल, हमें आगे वाला सब्जेक्ट को प्रेफर करना है, प्रेफरेंस देनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। सो दिस इज़ प्रपोजिशन, नॉट अ कंजक्शन। ओके गाइस, तो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वर्ब को यूज़ करेंगे। अब देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रपोजिशन है ना, ये सब्जेक्ट की प्लेस पर वर्क नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर वर्क कर रहा है, बट है ये नाउन। और ये सब क्या है, जितने भी जेरेंड होते हैं, आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जेरेंड कहलाते हैं। ये पार्टिसिपल नहीं है, ओके, क्योंकि उसको गाना गाने का शौक़ है। तो ना नी ने साउंड जब निकलेगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉन्ड लगाएंगे, ओके, सॉरी जेरेंड लगाएंगे। स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, मैं अभी एक सेकेंड इसको रेस करती हूँ, दिख नहीं रहा है। स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जो है ये देखो, ये भी जेरेंड है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया है, तो वर्ब ऑलवेज नाउन को लेगा या फिर प्रोनाउन को लेगा। तो ये ऑब्वियसली ये जेरेंड है, तो ये नाउन कहलाएगा, ना कि ये वर्ब होगा। वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है। तो स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, तो ये क्या हो गया हमारा, जेरेंड। और जेरेंड ऑलवेज नाउन होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की प्लेस पर वर्क करें या फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर वर्क करें। ओके, नेक्स्ट है, बेबी इज़ एन एक्सपर्ट इन चेंजिंग टायर्स। बेबी नहीं है बेटा, सॉरी ये बॉबी है। बॉबी इज़ एन एक्सपर्ट, देखिए एक्सपर्ट उसकी क्या है, क्वालिटी तो नहीं कह सकते, इज़ एन एक्सपर्ट, पर इसकी एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि किसमें एक्सपर्ट है वो, चेंजिंग, यानी कि टायर चेंज करने। अब देखिए टायर चेंज करने में है ना, तो क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन आ रहा है, इसीलिए ये जेरेंड ही होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा। ओके, ऐसे ही राइटिंग इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तो राइटिंग क्या है, राइटिंग भी हमारा जेरेंड के रूप में वर्क कर रहा है। देखिए इधर सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो ये जेरेंड है। अब देखिए, रूल फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। अभी कुछ रूल्स मैं आपको इसमें करा रही हूँ, फिर मैं सेकंड वीडियो में आपको सिंगुलर प्लूरल के कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली हमें सिंगुलर प्लूरल चेंज करना आ जाता है नाउन में, कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस का यूज़ होता है, और कहाँ पर हम नहीं चेंज करते हैं, यानी कि सिंगुलर है तो कोई प्लूरल वर्ड है तो वो वर्ड एज इट इज़ ही रहता है प्लूरल में भी। ओके, तो कुछ वो प्लूरल बेसिक वाले चेंज करने के हैं, वो मैं आपको टेबल के थ्रू कराऊंगी। ओके, बट ये यहाँ पे एडवांस रूल है, तो आप प्लीज़ इसको समझिएगा। सिंगुलर देखिए, मोरल स्टोरी है ये मोरल स्टोरी, तो इसका प्लूरल क्या होगा, मोरल में हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट मोरल इज़ द एडजेक्टिव। भाई स्टोरी कैसी है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव बता रहा है इसका, तो
नाउन क्या है, ये है। तो स्टोरीज़ यानी कि नाउन में हमें चेंज करना है, ना कि हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है। ओके, सेम थिंग वाटर टैंक, तो वाटर टैंक्स होगा, वाटर्स टैंक नहीं होगा। ओके, मैन हेटर, तो मैन हेटर नहीं, हेटर्स होगा। मैन में हम नहीं इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, देखिए अगर प्रीपोजिशन हो तो दोनों का प्लूरल बनेगा। कैसे, देखिए वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर्स। देखो ये वुमन है, ये विमेन है। इट मीन्स ये जो इसका भी हमने चेंज किया प्लस इसका भी चेंज किया। अगर प्रोफेशन है तो, अगर किसी का प्रोफेशन वर्क है, किसी का प्रोफेशनली हम वर्क बता रहे हैं, तो वहाँ पर वुमन डॉक्टर और वुमेन डॉक्टर दोनों में ही चेंज होगा। वुमन टीचर एंड विमन टीचर्स, दोनों में ही हमें इस साइड पे एस या एस लगाना है। गर्ल स्टूडेंट, इसमें नहीं लगेगा प्लूरल क्योंकि इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन की बात नहीं की जा रही है। जहाँ प्रोफेशन होगा तो वहाँ पर हम दोनों में ही चेंज करेंगे, बट प्रोफेशन नहीं है तो वहाँ पर हम इसमें प्लूरल में नहीं बनाएंगे, नहीं दोनों साइड लगाएंगे, एक ही साइड लगेगा, गर्ल स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज। नेक्स्ट जो हमने टेबल में आपको बताया था वो ये बताया था, नेक्स्ट रूल था हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, देखिए